प्लीज राघव, मैं अब सोने जा रही हूँ। बाहर काफी ठंड है। बाद में बात करते हैं, रितिका ने राघव को समझाया। सचमुच रितिका को ठंड लग गई थी। पूरा दिन ऑफिस में खटने के बाद कमरे में मोबाइल पर बात करना तक संभव नहीं था। कारण वह पीजी में रहती थी। एक कमरा 3 युवतियां शेयर करती थी। वह तो पीजी की मालकिन अच्छी थी जो ज्यादा परेशान नहीं करती थी, वरना रितिका इससे पहले 3 पीजी बदल चुकी थी। राघव को उसकी परेशानी का भान था, पर फिर भी वह उसे बिल्कुल नहीं समझता था। रितिका ने राघव को कई बार दबे स्वर में विवाह के लिए कहना शुरू कर दिया था, परंतु वह बड़ी सफाई से बात घुमा देता था। रितिका 1.5 साल पहले करनाल से दिल्ली नौकरी करने आई थी। रहने के लिए रितिका ने एक पीजी फाइनल किया, जहां उसकी रूममेट रिम्पी थी जो पंजाब से थी। कमरा भी ठीक था। नई नौकरी में रितिका ने खूब मेहनत की। रितिका तो दिन भर ऑफिस में रहती थी, पर रिम्पी के पास कोई काम नहीं था, सो वह दिन भर पीजी में ही रहती थी। कभी कभी बाहर जाती तो देर रात ही वापस आती। ऐसे में रितिका चुपके से उसके लिए दरवाजा खोल देती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। अब रिम्पी ने अपने दोस्तों से रितिका को भी मिलवाना शुरू कर दिया था। राघव से भी रिम्पी के जरिए ही मुलाकात हुई। तीनों शॉपिंग करते, लेट नाइट डिनर और डिस्क में जाते। पीजी मालकिन ने अचानक दोनों युवतियों को लेट नाइट आते देख लिया। उसने कुछ कहा तो रितिका ने पीजी मालकिन से झगड़ा कर दिया। उस दिन उसने शराब पी रखी थी। फिर क्या था, रितिका को पीजी छोड़ना पड़ा। उसके बाद रितिका ने 2 पीजी और बदले। रिम्पी भी पंजाब वापस चली गई थी। उसके माता पिता ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। आज शाम को रितिका को राघव के साथ बाहर जाना था। राघव ने फोन पर कई बार उससे कहा था कि अपनी फ्रेंड्स को भी साथ में लाए। फ्री की शराब और डिनर के लिए शाइना तैयार हो गई। शाइना को देखकर राघव बहुत खुश हुआ। बेहद खूबसूरत शाइना को देखकर राघव रितिका को बिल्कुल भूल ही गया। कार का दरवाजा भी शाइना के लिए राघव ने ही खोला। डिनर और शराब भी शाइना की पसंद की ही मंगवाई गई, लेकिन इससे रितिका को अपना तिरस्कार लगा और रितिका की आंखों में आंसू आ गए। पीजी आकर रितिका पूरी रात रोती रही। अगले दिन इतवार था। राघव ने रितिका को एक फोन भी नहीं किया। तभी रात को शाइना रितिका के पास आकर कहने लगी, प्लीज रितिका, तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझा लो, देखो कितनी मिस्ड कॉल पड़ी है। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे स्टूपिड राघव की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। मेरा बंदा वैसे ही बहुत पजेसिव है मेरे लिए। रितिका को बहुत बुरा लग रहा था। उसने शाइना को सुझाव दिया कि वह राघव को ब्लॉक कर दे। अब राघव ने रितिका को फोन किया। पहले तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर राघव का मैसेज पढ़ा, डार्लिंग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूँ। बस रितिका तुरंत पिघल गई। उसने पीजी में सभी लड़कियों को सुना सुना कर आगे का मैसेज पढ़ा, मैं तुम्हें जेलिस यानी जलाना चाहता था। तुम्हें छोड़कर मैं किसी लड़की की तरफ नजर भी नहीं डालता। आई लव यू सो मच। रितिका ने गुलाबी रंग का सूट और हल्की ज्वेलरी पहनी। हल्के मेकअप में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही राघव बौखला गया। यह क्या है? ये सब पहन कर चलोगी मेरे साथ? जाओ चेंज करके आओ। पर तुम अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाले थे न? रितिका हैरानी से बोली। ओह हाँ, मेरी माँ मॉडर्न है। आज अचानक मम्मी पापा किसी रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए हैं। राघव को गुस्सा आ रहा था। रितिका ने ड्रेस चेंज कर ली। राघव ने बहला फुसला कर रितिका को समझा दिया था। फिर एक दिन रितिका के पापा ने उसे फोन करके बताया कि उन्होंने रितिका के लिए लड़का पसंद कर लिया है।
उसने राघव को फौरन अपने मम्मी पापा से मिलवाने को कहा। राघव ने उसे फिर से फुसलाकर चुप कराना चाहा। मेरे मम्मी पापा यूरोप गए हैं, 2 महीने बाद ही लौटेंगे। ठीक है, तो मेरे पापा से मिल लो। इस पर राघव बिना कोई जवाब दिए रितिका को कल मिलने की बात कहकर चला गया। रितिका बेहद परेशान थी। राघव के साथ वह सारी हदें पार कर चुकी थी। पीजी में रहना तो उसकी मजबूरी थी। राघव ने एक छोटे से फ्लैट का इंतजाम किया हुआ था। वहीं रितिका और राघव अपना समय बिताते थे। उसने रिम्पी को फोन किया, राघव के बर्ताव के बारे में सब कुछ बताया। रिम्पी भी दोस्त न होकर ऐसे बात कर रही थी मानो अजनबी हो। देखो रितिका, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। राघव तो शादीशुदा है, वह तुमसे कैसे शादी कर सकता है? तुमने मुझे ऐसे लड़के के साथ क्यों फंसाया? रितिका ने रोना शुरू कर दिया था। उसके पैसे से तुम घूमी फिरी, ऐश किया और इल्जाम मुझ पर। मुझे आगे से फोन मत करना। रिम्पी ने टका सा जवाब देकर फोन काट दिया। और हाँ, पापा की मर्जी से शादी कर लो, अरेंज मैरिज सबसे अच्छी होती है। पापा भी खुश और तुम भी खुश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रितिका भी 2-4 दिन रोने धोने के बाद संभल गई। फोन करके मम्मी पापा को पूछने लगी कि घर कब आना है। इस जमाने में दिल्ली जैसे महानगर में भी पापा की मर्जी से शादी करने वाली लड़की पाकर माता पिता निहाल हो गए थे। रितिका ने भी अपनी प्रॉब्लम सुलझा ली थी। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।